हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है यूपीएससी सीसैट 2026 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था 24 मई 2026। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक्स रिसीव्स 3 कॉइन्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस 1, 2, 5, 10 and 20. If the total amount received by x is m, does x receive a coin of denomination 5? तो कहा यह जा रहा है कि x ने 3 कॉइन प्राप्त किए और ये जो तीनों कॉइन हैं वो 1, 2, 5, 10 और 20 में से कोई तीन अलग अलग कॉइन है। जो x ने अमाउंट प्राप्त किया है उसकी वैल्यू क्या है, m है। पूछा ये जा रहा है कि क्या x को 5 का कोई सिक्का मिला है। अब स्टेटमेंट 1 पे आते हैं। m इज नॉट अ प्राइम नंबर, यानी कि जो अमाउंट है वो एक प्राइम नंबर नहीं है। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ m इज ग्रेटर देन 5। तो जो डिजिट्स हैं m की, अगर उनको हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, 5 से ज्यादा मिलता है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में से जो भी एक सेटिस्फाई हो जाएगी वो क्वेश्चन को आंसर कर देगी। सबसे पहले हम कॉम्बिनेशंस को बनाने की कोशिश करेंगे। तो टोटल कितने तरीके के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसके लिए हमें करना होगा 5C3। इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 से हम 3 को कैंसिल कर देंगे, 2 से हम 4 को आधा कर देंगे, 2 हो जाएगा। इसका मतलब होता है 10। तो टोटल हम 10 तरीके के कॉम्बिनेशंस को बना सकते हैं। अब हम एक एक करके हर एक कॉम्बिनेशन को बनाएंगे। सबसे पहले हम 1 को लेंगे, फिर 2 को लेंगे और फिर हम 5 को लेंगे। अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 8। ओके, फिर हम क्या देख रहे हैं, हम 1 को ले सकते हैं, 2 को ले सकते हैं और 10 को ले सकते हैं, इससे हमें मिलेगा 13। फिर हम 1 को ले सकते हैं, 2 को ले सकते हैं और 20 को ले सकते हैं, इससे हमें मिलेगा 23। फिर हम 1 को लेंगे, 5 को लेंगे, 10 को लेंगे और इससे बन जाएगा 16। हम 1 को लेंगे, 5 को लेंगे, 20 को लेंगे, 26 बन जाएगा। हमने 5 तरीके के कॉम्बिनेशंस बना लिए। फिर हम एक और कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे 1 के साथ, 1, 10 एंड 20। इसकी वैल्यू आएगी 31। अब बचे हमारे 4 कॉम्बिनेशंस, तो इनको हम कैसे बनाएंगे। हम अब 2 को लेंगे, 2 के साथ 1 पहले ही आ चुका है 5 के लिए। हम 2 को लेंगे, 5 को लेंगे, 10 को लेंगे, ये आपका बना देगा 17। फिर हम 2 को लेंगे, 5 को लेंगे, 20 को लेंगे, ये आपका बना देगा 27। फिर हम 2 को लेंगे, 10 को लेंगे, 20 को लेंगे, इससे हमारा बन जाएगा 32। और इसके बाद हम 5 को लेंगे, 10 को लेंगे और 20 को लेंगे, इससे हमारा बन जाएगा 35। तो टोटल कॉम्बिनेशंस हमारे कितने बने, 10 बने। और यही ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो अलग अलग तरीके के होंगे। अब हम स्टेटमेंट 1 की जांच करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि डिनोमिनेशन 5 अवेलेबल है कि नहीं। तो कहाँ कहाँ अवेलेबल है, इस कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है, इसमें अवेलेबल नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें अवेलेबल है, इसमें अवेलेबल है, इसमें नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर। तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं जहां जहां 5 अवेलेबल है क्या स्टेटमेंट 1 फुलफिल हो रही है। तो स्टेटमेंट 1 आपकी फुलफिल हो रही है जहां जहां अवेलेबल है। 5 अवेलेबल है और ये एक प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ भी ये सही है। इन दोनों से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर हमारा 16 में अवेलेबल है और ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है। 26 में अवेलेबल है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। फिर हमारा 17 आ जाता है, लेकिन ये एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं हो सकती है 5 के साथ में। अब बिना 5 के हम देख लेते हैं। तो बिना 5 के जो हम देखेंगे, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि 5 अवेलेबल है या नहीं है, बिना 5 के जो हम ले रहे हैं तो हमारा सबसे पहले जो स्टेटमेंट गलत जा रहा है वो है एक प्राइम नंबर की वजह से। ठीक है, 5 अवेलेबल नहीं है लेकिन ये एक प्राइम नंबर है। यहाँ भी अवेलेबल नहीं है, ये भी एक प्राइम नंबर है। यहाँ भी अवेलेबल नहीं है, ये भी एक प्राइम नंबर है। और यहाँ पर अवेलेबल नहीं है 32 में, लेकिन ये एक प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाती है। तो आपने देखा कि 5 के साथ और 5 के बिना दोनों तरीके से हमने ये पाया कि जो m है इसकी वैल्यू एक प्राइम नंबर है भी और नहीं भी है। तो स्टेटमेंट 1 ये डिसाइड नहीं कर सकती है कि x जो है उसने एक ऐसा कॉइन पाया है जिसमें 5 अवेलेबल है या नहीं है।
ये आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं जब आप स्टेटमेंट 1 को लेकर के चल रहे हैं। स्टेटमेंट 2 के लिए हम देखते हैं, स्टेटमेंट 2 को हम कलर चेंज कर लेते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ m इज ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर 8 है, ये ज्यादा है, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 and 1 4 होता है, ये कम है। 3 and 2 5 होता है, ये इक्वल है, ज्यादा नहीं है। 6 and 1 होता है 7, ये सही है। 2 और 6 होता है 8, ये सही है। 3 and 1 4 गलत है। 7 and 1 8 सही है। 2 and 7 9 होता है, सही है। 3 and 2 5 होता है, गलत है। 3 and 5 8 होता है, सही है। तो जो हमारी 5 वाले कॉम्बिनेशंस हैं उनमें हमने क्या पाया कि उनमें हमारा स्टेटमेंट 2 करेक्ट। ओके, तो इससे हमें ये बात पता लगती है स्टेटमेंट 2 के करेक्ट होने के लिए 5 डिनोमिनेशन का होना क्वेश्चन में जरूरी है। इसीलिए आप देखेंगे जब ऑप्शन पढ़ते हैं आप तो लिखा हुआ है ऑप्शन ए, select this option if the question can be answered using one of these statements alone but cannot be answered using other statement। यानी कि अगर एक स्टेटमेंट को हम यूज करें तो आंसर को दे सकते हैं, दूसरी स्टेटमेंट को अगर हम यूज करें तो आंसर नहीं दे पाएंगे। दोनों में से कोई भी हो सकती है, फर्स्ट सेकंड। स्पेसिफिकली यहाँ नहीं कहा गया है कि कौन सी, लेकिन दोनों में से एक करेक्ट होगी, एक इनकरेक्ट होगी। तो ऑप्शन ए जो है यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये यूपीएससी सीसैट 2026 का क्वेश्चन था। अगर आप इसको टेबल फॉर्म में लिख करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए अगर आपको ये समझ में आता है तो।